बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी जनरल उर्दू का पार्ट 6 हम करने जा रहे हैं। पीडीएफ बंद कर दीजिए, मेहरबानी करें। मोटी मोटी डॉगर की किताबें पढ़ना बंद कर दीजिए। आपका जो भी टेस्ट बनेगा आपकी टेक्स्ट बुक में से बनेगा। सारा मटेरियल टेक्स्ट बुक से लिया जा रहा है, ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर जनरल ग्रुप की भी, साइंस ग्रुप की भी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, 5-5, 7-7 मिनट की वीडियोज़। जनरल ग्रुप के अंदर उर्दू, इस्लामियात, सिंधी, पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश, इनकी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। और साइंस ग्रुप की केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स और इंग्लिश तो मुश्तरका दोनों में ही इनकी वीडियोस जो है वो अपलोड हो रही हैं। मतलब डेली जो है वो 7-8 वीडियोस डेली अपलोड हो रही हैं। तो तैयारी कीजिए आप। तरीका वही है, वीडियो बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन पहले आपको दूंगा और उसके बाद जो है वीडियो के लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसी में से सवालात होंगे और उनके जवाबात जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद हैं। MORE लिखा हुआ है, वहाँ पे आप चेक कर लीजिए। पिछली वीडियोज़ आपने देखनी है। इसी वीडियो के लास्ट में वीडियो ख़त्म होगी, SST एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। आप क्लिक करें, सारी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी, जनरल ग्रुप की भी और साइंस ग्रुप की भी। चलें फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। पहली इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है, तशबीह ऐसे अल्फाजों को कहा जाता है, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा ज़ाहिर करना, उसको तशबीह जो है वो कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जुगनू जो है उसको आप शमा से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जुगनू जो है आपको पता है वो लाइट देता है, तो इसीलिए जुगनू को आप शमा कह रहे हैं कि शमा जल रही है, ठीक है। बागात में शमा जल रही है, तो इसका मतलब बागात में तो शमा नहीं जलती, यकीनन ये जुगनू की बात की जा रही है। तो ऐसे अल्फाज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा ज़ाहिर करने के लिए, उनको हम तशबीह कहते हैं। जैसे कि जुगनू के लिए किसका, शमा का वर्ड इस्तेमाल किया है। शमा मतलब मोमबत्ती, कैंडल। मुशब्बे, ये क्या होता है? मुशब्बे या मुशब्बा, ठीक है भाई। मेरी भी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मैं भी कैंडिडेट हूँ आपकी तरह, ठीक है। जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसको मुशब्बा जो है वो कहते हैं। जैसे जुगनू जो है इसको हम तशबीह दे रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है वो आपके लिए मुशब्बा क्या है? जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसको हम मुशब्बा कहते हैं। जैसे शमा से तशबीह दी जा रही है, इस लफ्ज़ से जुगनू को तशबीह दी जा रही है, ठीक है। और जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसको मुशब्बा कहते हैं और इसको मुशब्बा कहते हैं, ठीक है भाई। अगला पॉइंट आपके लिए, मरसिया क्या होता है? नज़म होती है, ये भी मरसिया नज़म होती है जिसमें किसी दुनिया से गुज़र जाने वाले की याद में जो है नज़म बोली जाती है, ठीक है, जिसमें उसकी खूबियाँ बयान की जाती हैं। जैसे कि शहदाए करबला के लिए जो है वो मरसिया पढ़े जाते हैं, ठीक है भाई। पांचवा जो है आपके लिए मुसद्दस है। मुसद्दस ये भी क्या है? नज़म की एक किस्म ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये नज़म सिर्फ़ 6 मिसरों की होती है, उसको मुसद्दस कहा जाता है। ऐसी नज़म जो सिर्फ़ 6 मिसरों वाली है उसको मुसद्दस कहा जाता है, ठीक है भाई। गज़ल जो है ये भी एक नज़म को ही कहते हैं, ठीक है। ये अरबी ज़बान से लिया गया लफ्ज़ है, ठीक है भाई। और इसका मायने क्या है गज़ल के? किसी औरत की तारीफ़ बयान करना या हुस्न व इश्क की बातें करना, ये जो है ऐसी नज़म को हम गज़ल कहते हैं, ठीक है भाई। 7वां पॉइंट आपके लिए किनाया ऐसे अल्फाजों को कहा जाता है जो कि आप इनडायरेक्ट वे में इशारे के तौर पर बताते हैं, इशारे के लिए बताते हैं। ऐसे अल्फाज को किनाया कहा जाता है जिसमें इशारे में बात की जाए। जैसे आसमान का रंग बदलना या ज़माना ले लेते हैं, ये ज़्यादा आसान है। ज़माना, आपको पता है ज़माने का मतलब वैसे होता है टाइम, वक्त, लेकिन ये
हम कहते हैं ना यार ज़माना बड़ा बदल गया है, तो यहाँ पर ये जो आप ज़माना बोल रहे हैं, क्या टाइम की बात कर रहे हैं? नहीं, आप लोगों की बात कर रहे हैं कि लोग बड़े बदल गए हैं। हम क्या कह रहे हैं? यार ज़माना बड़ा बदल गया है। तो ऐसे अल्फाज जो हैं जो इनडायरेक्ट वे में, इशारे में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको किनाया कहा जाता है। ठीक है, जैसे आसमान का रंग बदलना, ज़माने की गर्दिश, लाइक दिस, आसमान का रंग बदलना, ज़माने की गर्दिश। अच्छा, अगली पॉइंट आपके लिए, इसमें मुकब्बिर, इसमें मुकब्बिर, मुकब्बिर वर्ड अकबर से निकला है। अकबर का मतलब होता है बड़ा। इसमें मुकब्बिर, इसम मतलब नाम, मतलब ऐसे नाम जो किसी बड़ी जिसामत को ज़ाहिर करते हैं, बड़ी जिसामत को ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि देगचा, ठीक है, पगड़ा, ओ सॉरी देगचा, पगड़, पगड़ भी कहते हैं ना। तो ऐसी बड़ी जिसामत वाले अल्फाज जो हैं वो इसमें मुकब्बर कहलाते हैं। ये आपको समझ में आ जाएगा। अगला बता रहा हूँ, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुसग़्ग़र जो है, मुसग़्ग़र गैन है, ये मुसग़्ग़र वर्ड असग़र से निकला है। असग़र का मतलब होता है छोटा, मतलब ऐसे नाम जो छोटी जिसामत को ज़ाहिर कर रहे हों, छोटी जिसामत, जैसे कि देगची। ठीक है भाई। अब इसमें मुकब्बर देग, इसमें मुसग़्ग़र देगची। ठीक है, इसमें मुकब्बर चिमटा, इसमें मुसग़्ग़र चिमटी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और क्या है 10वें नंबर पे, रियायत लफ्ज़ी, रियायत लफ्ज़ी, रियायत लफ्ज़ी ये क्या है? ताल्लुक़ वाले लफ्ज़ों को, ताल्लुक़ वाले लफ्ज़, इसकी एक मश्क भी है जो कि मैं आपको दूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक देखें आप, दफन से किसका ताल्लुक़ बनेगा? ज़मीन का बन रहा है ना। ठीक है भाई, पानी में तो दफन करेंगे नहीं, तो ये दोनों लफ्ज़ जो हैं आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसे अल्फाजों को रियायत लफ्ज़ी कहते हैं। इसकी मश्क भी मौजूद है, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है भाई। और अब 11वां जो है हमारे पास, ज़ू मानीन, ज़ू मानीन, ज़ू मानी, ज़ू मतलब दो, मानीन मतलब मायने, जिनके दो मायने हों, जिन लफ्ज़ों के और मायने भी हों, और मायने भी हों। जैसे कि जी, जी एक लफ्ज़ है, मेरा आज जी जो है वो मतला रहा है, मतलब मेरा दिल जो है वो आज मतला रहा है। मेरा आज जी नहीं लग रहा, मेरा आज दिल नहीं लग रहा, यही होता है ना। और यही जी हम इकरार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप अच्छे इंसान हैं, जी मैं अच्छा इंसान हूँ, यहाँ भी जी इस्तेमाल किया, वहाँ भी जी इस्तेमाल किया। तो ऐसे अल्फाजों को ज़ू मानीन जो है वो कहा जाता है, जिनके डबल मायने हों। आलम दुनिया को भी कहते हैं, आलम किसी की कैफियत को भी कहते हैं। अच्छा, 12वां हाइको, हाइको, हाइको क्या है भाई? 3 मिसरों की नसरी नज़म है ये, 3 मिसरों वाली, 3 मिसरों की, मिसरों की नज़म, लेकिन नसरी। अब आप कहेंगे नसरी क्यों भाई? क्योंकि उर्दू में तो दो ही चीज़ें हैं ना, नसर और नज़म। तो ऐसा नसर जो नज़म का आपको टेस्ट दे, 3 मिसरों की नज़म हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जापानी सनफ़े सुखन से लिया गया है, इसके नाम से ही पता लग रहा है हाइको। ये 3 मिसरों वाली नज़म जो है ये जापानी लिटरेचर से जो है वो लिया गया। ठीक है, और उर्दू शायरी में आई है। ठीक है, सवालात करते हैं अभी। इस पार्ट में मैंने पूरी बुक का, मैट्रिक की पूरी बुक की जो ख़ास ग्रामर थी वो उठा के मैंने आपके सामने पेश कर दी है। ठीक है, अब पहला सवाल जो है वो मैं आपसे करता हूँ, जवाब डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे इसके। किसी ऐसी चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा ज़ाहिर करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा जो है वो ज़ाहिर करना, ऐसे अल्फाजों की मदद से उनको हम क्या कहते हैं? ठीक है भाई, ये बता दीजिए आप। ठीक है,
अगला सवाल मेरा ये है, जब आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा मिसाल दे के समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ जिसके लिए मिसाल आप बनाते हैं उस चीज़ को क्या कहा जाता है? अगला सवाल मेरा ये है इसी से मुताल्लिक, वो चीज़ जिसको मिसाल बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, ऐसी नज़म जिसमें किसी दुनिया से गुज़र जाने वाले की याद में वो नज़म पढ़ी जाए और ख़ूबियाँ बयान की जाएँ, उसको क्या कहते हैं? 6 मिसरों की नज़म को क्या कहा जाता है? 6 मिसरों की नज़म को क्या कहा जाता है, ये मुझे बता दीजिए आप। छठा सवाल मेरा आपसे ये है, गज़ल जो है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है? सातवां सवाल मेरा आपसे ये है कि गज़ल के जो हैं वो मायने क्या हैं, क्या मतलब है इसका गज़ल का, ये मुझे आप बता दीजिए। ठीक है। आठवां सवाल मेरा आपसे ये है कि हकीकत में बात नहीं करते बल्कि इशारों में बात करते हैं। आप ऐसे अल्फाज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिनमें इशारों में आप बात करते हैं, जैसे कि ज़माना जो है वो उसका मतलब वक्त है, लेकिन ज़माना जो है वो दुनिया के लोगों को भी ज़ाहिर करता है कि ज़माना बड़ा बदल गया है, मतलब लोग बड़े बदल गए हैं। वैसे ज़माने का मतलब तो वक्त है। तो ऐसे अल्फाज़ों को क्या कहा जाता है वो बता दीजिए आप मुझे। नवां सवाल मेरा आपसे ये है, बड़ी जिसामत वाले नामों को क्या कहा जाता है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बता दीजिए आप मुझे। छोटी जिसामत वाले अल्फाज़ों को क्या कहा जाता है, ये मुझे आप बता दीजिए। ठीक है। 11वां सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसे अल्फाज जो कि ताल्लुक़ रखते हों किसी दूसरे अल्फाज से, ऐसे अल्फाजों को जो है वो क्या कहा जाता है उर्दू ग्रामर में, ये बता दीजिए आप मुझे। ठीक है भाई। और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, बल्कि 2 सवाल अभी बाकी हैं। ठीक है। 13वां सवाल मेरा आपसे ये है, पता नहीं 12वां था या 13वां था भाई, मैं भूल गया अभी। ठीक है। ऐसे अल्फाज जिनके एक से ज़्यादा मायने हों, अल्फाज वही हों एक से ज़्यादा लेकिन उनके मायने हों, जैसे कि जी या आलम, तो इनको जो है वो उर्दू ज़बान में क्या कहा जाता है, ये बता दीजिए। 14वां नंबर का सवाल या 13वें नंबर का सवाल मैं भूल गया, 3 मिसरों की नज़म को जो है वो क्या कहा जाता है जो कि जापानी सनफ़ सुखन से ली गई है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।